कामयाबी हासिल करने के लिए हमें जुनून और जज्बे की ज़रूरत होती है। ऐसा जुनून जो हमें नज़र आता है एक माली के बेटे में। इसी जुनून और जज्बे ने एक आम से लड़के को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो तमाम स्पोर्ट्स लवर की जान बन चुका है। हर कोई शख्स जो फुटबॉल खेलता है या ना खेलता हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसका फेवरेट प्लेयर ही होगा। हम सब लोग ये तो जानते हैं कि रोनाल्डो महंगे बंगलों में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, लेकिन इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत, लगन और उनको कितनी चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा, ये हम नहीं जानते। इस वीडियो में मैं आपको रोनाल्डो की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, चैलेंजेस का बताऊंगी और उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो जो कामयाबी हासिल की उसके सबसे सीक्रेट्स बताऊंगी। ना सिर्फ उन्होंने नंबर 1 अपने आप को बनाया, बल्कि नंबर 1 की दौड़ से वो कभी बाहर निकले ही नहीं। जब वो 16 साल के थे तो उनके कोच ने उनसे कहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो लेकिन तुम बहुत पतले हो। रोनाल्डो कहते हैं, ये बात मेरे जहन में मैंने बिठा ही ली। उस वक्त से लेकर अब तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मैं ट्रेनिंग सेंटर से मैं ना गया हूँ और मैंने वर्कआउट ना किया हूँ। उनके कोच बताते हैं कि चैंपियन लीग का मैच जीतने के बाद जब हम 2 बजे रोनाल्डो अपने शहर पहुँचे तो बाकी उनके टीममेट्स अपने घर चले गए, लेकिन रोनाल्डो अपने ट्रेनिंग सेंटर चले गए और वर्कआउट करने लगे। आप देखें, मैच जीतने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी जीतने के बाद भी नहीं रुका। ऐसे एटीट्यूड, ऐसा वर्क हार्ड जिन बंदों में होता है तो कामयाबी उनसे कैसे दूर रह सकती है। कामयाबी खुद उनके आगे कदम चूमती है। आप जानते हैं, जिन लोगों को दुनिया में जितनी चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वह ज़िंदगी में उतने ही कामयाब होते हैं। कुदरत में लोगों का इम्तहान ले रही होती है। जो लोग इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं और वो आगे निकल जाते हैं और तब कोई भी मुश्किलात उनका बाल भी बिगा नहीं कर सकती। उसकी जिंदा मिसाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। 12 साल की उम्र में फुटबॉल की वजह से अपनी फैमिली से दूर रहे। 15 वर्ष की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टरों ने फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, लेकिन उस वक्त फुटबॉल उनकी जान बन चुका था। उनके पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो फुटबॉल छोड़ दें या अपनी सर्जरी करवा लें। उन्होंने वही रास्ता चुना जो उनको बेहतर लगा। उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई। अभी उनकी हेल्थ रिकवरी भी नहीं हुई थी कि उनके फादर की शराब पीने की वजह से डेथ हो गई और उनकी घर का खर्चा चलाने के लिए उनकी वालिदा को लोगों के घरों में काम करना पड़ा। लेकिन इन मुसीबतों के बावजूद उनके पैशन में कभी कोई कमी नहीं आई। ये होता है वो पागलपन अपने पैशन के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। यही लोग आगे चल के लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के कोच बताते हैं, एक दिन मैं ऑफिस की खिड़की से बाहर पेड़ों को हिलते हुए देखा। हम समझे मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला रोनाल्डो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद जब उनके टीममेट शावर के लिए चले जाते तब भी वो अपनी प्रैक्टिस को जारी ही रखते। हम लोगों का ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है तो हम अपना काम 4 बजे ही रोक देते हैं। ये वो 95% लोग होते हैं, उन 5% लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते, जो 100 बार हारने के बावजूद भी कभी अपनी हार नहीं मानते। लूज़र हमेशा बहाने बनाता है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, टाइम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन विनर्स किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। उनकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी क्रिटिसिज्म की परवाह के बगैर वो आगे बढ़ते ही जाती हैं। वो हमेशा अपने आप को सबसे बेहतर मानते हैं। रोनाल्डो से एक बार पूछा गया, आपके नज़दीक सबसे बेस्ट कौन है? उन्होंने कहा, आई एम द बेस्ट, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ नो इंसिडेंट बट आई डू एक्स्ट्रा। क्या हमें भी ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा पैशन है? हमें भी अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी रोनाल्डो करते हैं, तभी जाके हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं और रोनाल्डो जैसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।